बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ऑनलाइन क्लास होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी की। आज जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की डेफिनेशन, टाइप्स क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके कुछ लॉज प्रिंसिपल्स, ये क्या है, एक्चुअली है क्या रिसर्च के अंदर। तो ऑनलाइन आप इसको लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिएगा और इसको आप कोशिश कीजिए अंडरस्टैंड करने की। मज़ीद इसको मैं आपके साथ क्लास में ये शेयर भी कर दूंगा लेक्चर, आप इसको देख भी सकते हैं और आप मेरे साथ फेस टू फेस क्लास में ये डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन द नोशन ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेजेरियस। इसका मतलब क्या है जी? किडनैपर। सो प्लेजरिज्म मीन दैट, मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले मुख्तसर अपने लैंग्वेज में बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी जब आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि प्लेजरिज्म रिसर्च के अंदर ऐसे एक आप एक्टिविटी को बोलते हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर है आपसे पहले किसी ने कोई काम किया होगा रिसर्च में, कुछ आइडिया, थ्योरम, रिजल्ट्स, कोई मेथड को डेवलप किया हुआ होगा। आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, आप उसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस बंदे की इजाज़त लें। इजाज़त का मतलब ये है कि आप उसको काम को एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में, रिसर्च में आप उसको रेफरेंस के तौर पर ऐड करें और ये बताएं अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर कि मुझसे पहले इस बंदे ने यहाँ तक काम किया हुआ था और मैं इसको इस्तेमाल करके ये काम करने लगा हूँ। मगर कि मतलब इसका मुख्तसर मतलब ये बनता है कि बग़ैर रेफरेंस दिए आप किसी का काम इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी एकेडमिक चोरी कहलाती है, बदयांती कहलाती है। तो इसकी ये इस पर बड़े सख्त लाज हैं हमारी एकेडमिया के अंदर। मतलब कि तालीमी इसके मैदान में ये बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती है और इसको रोका जाता है। रोकने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी अब आ चुके हुए हैं और जो आगे आपको फर्दर इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। सो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट अगेन। प्लेजरिज्म मीन स्टीलिंग और कॉपिंग। ये देखें जी, प्लेजरिज्म मीन स्टीलिंग और कॉपिंग एंड अदर वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इट एन ओन वर्क। इसको अपने काम के तौर पर दिखा देना किसी दूसरे के काम को। ठीक है जी, ये प्लेजरिज्म कहलाता है। ऑन इंटरनेट एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। आप उसको शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सर्च, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर फॉर फ्री। द अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट हैड मेड आवर लाइफ easier, but people make misuse for the advantages of the internet by representing own work. लोग क्या करते हैं कि आपका इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे काम्स हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑडियोज पड़ी हुई हैं, उस काम को अपना बनाकर पेश कर देते हैं। आप जानते हैं कैसा करने से यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह वगैरह आपके सोशल फॉर्म्स, आप प्लेटफॉर्म्स आपको ब्लॉक करते हैं चीज़ों पर। तो सिमिलरली एकेडमिया के अंदर भी, रिसर्च के अंदर भी लोग इस तरह करते हैं कि किसी का काम रिसर्च आर्टिकल्स अपने नाम से पब्लिश करते हैं और साफ ज़ाहिर है फिर उसका वो मिसयूज़ करते हैं पैसा बनाने के लिए, अपने एकेडमिक फ़वाइद लेने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, पोजीशंस हासिल करने के लिए ये काम लोग करते हैं। फिर अल्टीमेटली उसका नुकसान भी किसी न किसी लेवल पर वो उठाते भी हैं। So plagiarism commonly practiced in academic and research is, so on the internet we have all kind of literary articles, educational content, research paper वगैरह etc. available for free. The facility everyone assist them in gaining the knowledge and become literate. Earlier when there were no internet, people either had to visit the libraries when they have wanted to study, know anything, had to purchase expensive books. साझा है, ये तो इंटरनेट ने आपके लिए दुनिया में आसानी पैदा कर दी है ना जी, कि कोई ऑडियो वीडियो, कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं आप, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपके एक सिंगल क्लिक के ऊपर है। अदरवाइज तो आपको ये मटेरियल परचेज करना पड़ता, लाखों रुपए की किताबें हमें मंगवानी पड़ती थी मुख्तलिफ दुनिया से। तो वो अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। तो अब तो इंटरनेट ने आसान किया है काम, लेकिन अल्टीमेटली ये लोगों ने इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है। बट नाउ वी जस्ट
type the topic in our browser and get thousands of research articles as a result. Some people use these article research paper educational contents in adverse manner. So plagiarism can be intentional or unintentional. Sometime plagiarism, देखिए अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा जुमला लिखें, फार्मूला आप सादर काम कर रहे हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो आपसे पहले तो वो उसको हज़ारों लोग लिख चुके हैं। तो हो सकता है कि आप वैसे लिखें कि जो पहले 100% किसी ने लिखी हुई हो, तो ये अनइंटेंशनली भी हो जाता है। तो इंटेंशनली भी लोग करते हैं कि प्लानिंग के तहत भी करते हैं। ठीक है जी। सो प्लेजरिज्म कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. We should have to knowledge of what can be called plagiarized content and why and what not. हमें पता होना चाहिए कि कौन सा plagiarized content है और कौन सा नहीं है। पता कैसे चलेगा भाई, सवाल तो ये है। उसके ये की पॉइंट्स ये हैं। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड दैट कैन बी कॉल्ड फॉर प्लेजरिज्म. इफ वी यूज एन अदर वर्ड्स अंडर योर ओन नेम, कि किसी का काम अपने नाम से इस्तेमाल करना सीधा सीधा इंटेंशनल है जी। ये तो सीधी सीधी बदयांती है कि काम आपने किया हो तो मैं उठा के ले जाऊँ और अपना लेबल लगा दूँ। ठीक है जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जी ये तो। इफ़ वी कॉपीज अदर आइडियाज़ एंड वर्ड्स एंड डोंट गिव देम द क्रेडिट, अगर किसी का जनाब आप आइडिया, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसे क्रेडिट भी ना दें, तो क्रेडिट देने का मतलब है कि एक्नॉलेज करें कि आप ये लिखें कि दिस फार्मूला इज़ रिटन बाय फलां फलां इन फॉलोइंग रिसर्च पेपर, आगे उसका प्रॉपर नाम, रेफरेंस देने का तरीकाकार है। वो आपको तब हम बता देंगे जब आप थीसिस लिखेंगे, आपके सुपरवाइजर आपको इस पर ब्रीफ पूरी तरह से समझा देंगे। इफ़ वी डाउनलोड कॉपीराइट इमेजेस और म्यूजिक और प्रेजेंट देम एज आवर ओन, if we copy maximum word, modify them so that we can cleverly use them under your own name. If we use someone else copyrighted music, देखें कि किसी के कॉपीराइट्स हैं, किसी ने उसको अपने नाम के साथ किया हुआ है, तो आप उसको नाम नू बदल के अपने नाम के साथ कर लें। ठीक है जी। तो इफ़ वी रिक्रिएट एन इमेज, वीडियो, म्यूजिक, आर्टिकल, कि आप उसको रिक्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि यह है कि एक बंदे ने कोई फिल्म मूवी बनाई हुई है, आप वो मूवी पर अपना नाम नहीं लिखते, लेकिन एज इट इज़ करेक्टर बदल करके आइडिया वही लेकर चोरी करके बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं वो बॉलीवुड की मूवीज़ के साथ मैच कर रही होती है। तो दिस इज़ समटाइम दिस इज़ अ प्लेजरिज्म, दैट इज़ द इंटेंशनल प्लेजरिज्म, कि आपने उनका आइडिया चोरी किया है और इसको आपने एक्नॉलेज भी किसी लेवल पर नहीं किया हुआ होता वहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म क्या है जी? ये कंप्लीट प्लेजरिज्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट जी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च थीसिस लिखते हुए अगर आपसे ये गलती होती है तो HEC इस पर, या इदारा आपका यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब, ये इदारे फिर टॉलरेट नहीं करते किसी भी सूरत। मतलब ये बड़ी सख्ती से आपके साथ पेश आते हैं फिर अगर प्लेजरिज्म से, तो आप इसको मुकम्मल तौर पर बचेंगे और ऑब्वियसली आपके सुपरवाइज़र साहब जो होंगे या साहिबा होंगी वो आपको इस मामले पर पूरी तवज्जो से गाइड भी करेंगे कि इसमें किस तरह से आपने अपने यूनिवर्सिटी के या HEC के बनाए गए कवानीन के दायरे में रह के आपने काम करना है, उससे बाहर साफ ज़रा आप नहीं जा सकते। वो फिर प्लेजरिज्म वगैरह फिर आपका वो आपके लिए मसाइल खड़े करता है। तो कंप्लीट प्लेजरिज्म इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म। ये तो सीधा साधा कंप्लीट जी, किसी का नाम का आपकी नाम ही बदल देना जी। बुक किसी की, आप अपना नाम जो है ना मिस्टर या मिस ABC का नाम हटा के आप अपना CDF रख दें, चलें जी, आप कहेंगे ये काम ही मेरा है। ये तो परले दर्जे की बदयांती है जी। आपने कोई या तो कुछ हिस्सा चोरी करते हैं, ये तो आपने पूरी बुक या रिसर्च ही उठा लेते हैं। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वर्बेटम, verbatim is also known as the direct plagiarism. When we read a book, we must have observed that if any statement that a famous person had made, it always represented in double quotation and it is highlighted, कि वो जो highlighted हो, double quotation में हो, we get to know that it is said by the particular person. वो साधारण किसी का कॉल होता है, आप जानते हैं। Similarly, consider a person writing an article and mentioning someone else's work or other two exactly the same. But this mentioning someone else's work or words to exactly the same, but this person doesn't represent it and the quotation mark, कि आप उसको quotation mark में पहले था, आप उसको नहीं लिखते, तो ये बात भी ठीक तो नहीं है ना जी। अगर उसकी जो अहमियत है आप उसकी अहमियत को बरकरार रखें। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ है यहाँ पे सेल्फ प्लेजरिज्म।
सेल्फ प्लेजरिज्म के अंदर दिस काइंड ऑफ प्लेजरिज्म इज द डुप्लीकेशन ऑफ पर्सन ओन वर्क। आप एक काम करते हैं, उसी काम की, ठीक है जी, आप बना के कोई दूसरी कॉपी बना के बेचना शुरू कर देते हैं जी। तो अपने ही काम की, ठीक है जी, वो मुख्तलिफ कापियाँ या मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसकी एक ही आइडिया को घुमा घुमा कर आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपका ऑटो प्लेजरिज्म है, ठीक है जी, सेल्फ प्लेजरिज्म है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटो प्लेजरिज्म, ये यहाँ पे आ गई है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात आ सकती है, व्हाट इज ऑटो प्लेजरिज्म, व्हाट इज वर्बेटिम, व्हाट इज सेल्फ प्लेजरिज्म, डिफाइन, गिव एग्जांपल्स। तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। तो जस्ट टू इंडिकेट कि ये इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसकी वजह ये होती है, वो एग्जामिनेशन के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी होती है कि सर पूछते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह, वो इसी तरह के होते हैं, जो पढ़ाया जाता है उसी में से ही होते हैं। तो इस वजह से आपने ज़रा केयरफुली अटेंड करना होता है लेक्चर। It occurs when a person copies some words of his own published work and use the same for another work। एक रिसर्च पेपर लिखा, दूसरे में वेरिएबल बदल के एक और लिख दिया, अल्फा की जगह पे बीटा डाल दिया, बीटा की जगह पे गैमा डाल दिया। तो ये तो ठीक है, सेल्फ प्लेजरिज्म है। दिस फॉर्म कॉमनली प्लेजरिज्म इज कॉमनली ऑब्जर्व इन रिसर्च जर्नल्स। ठीक हो गया जी। तो रिसर्चर में मेक reuse of their work for another research work. However, the percentage of reuse must be according to those set by the published journal if they allow them। जर्नल अलाउ करते हैं जी 20-25% या 15% या 19%। हमारा HEC की तरफ से है कि मिलता जुलता काम हो, सावधान है। खुदा ना खास्ता ये कोई आसमानी किताबें तो नहीं है ना कि जी ये ह्यूमन मैन मेड है, हम लोग लिख रहे हैं। अब सावधान, मैं लिखता हूँ तो मेरे कुछ ऐसे सेंटेंस है, ये मेरी वोकैबुलरी या मेरी अंग्रेजी ये खास हद तक है, वो रिपीट हो जाती है, लेकिन मकसद है कि वो भी पता चलता रहता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बेईमानी कर रहे होते हैं, प्लेजिज्म कर रहे होते हैं, तो वो भी पता चल रहा होता है। तो ये याद रखें कि आपका रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस देखने के लिए आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा होता है वो आगे, वो फुल प्रोफेसर्स होते हैं, वो तो एक नज़र से पता चला लेते हैं। उसके बाद है जी सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द रिसर्च वर्क। In the research paper, one needs to provide the reference that have contributed to their work। आप एंड पे सोर्सेज बताते हैं कि जी मैंने यहाँ से ये मटेरियल लिया, मैंने यहाँ से लिया, फलां रिसर्च से लिया, पेपर से, फलां बुक से लिया, फलां जर्नल से लिया, फलां वेबसाइट से लिया। भैया आपने जहाँ से लिया आपने वो बताना है, आपने वो सोर्स बताना है कि मैंने इस सोर्स से अपनी रेफरेंस वो उठाया है। इफ पर्सन प्रोवाइडिंग रॉन्ग रेफरेंसेज दैट डू नॉट एग्जिस्ट, अगर आप रेफरेंस रॉन्ग देते हैं जो नहीं है या आपके काम से वो मुतलका नहीं है, तो ये फिर कहलाता है जी सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। क्या आपने सोर्स को गलत बताया है और आपने काम जो है ना वो चोरी चकारी करके कहीं इधर उधर से पब्लिश कर लिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये फैब्रिकेशन जो है ना ये, ठीक है जी, ये वाली फाल्सिफिकेशन जो है ना ये फैब्रिकेशन है सीधी सीधी ऑफ द डाटा जो आप बना रहे होते हैं। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म ये है कि द काइंड ऑफ प्लेजरिज्म मोस्टली अकर ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। कुछ लोगों बच्चों के पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, शुरू में पता नहीं होता, वो लिखना शुरू कर देते हैं, वो इधर उधर से चीज़ें उठा लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली उन्हें प्लेजरिज्म की हसासियत का या उसकी सेंसिटिविटी का पता ही नहीं होता कि हमसे ये गलती हो रही है, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता। तो इसमें स्टूडेंट से ज़्यादा जो, चूँकि आप सुपरवाइज़र का ये रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, तो आपके सुपरवाइज़र साहब भी आपको बता दें कि जब आपको काम करवा रहे होते हैं तो वो हर लम्हे ये देख रहे होते हैं कि पहले किसी ने किया हुआ तो नहीं है। उसके लिए मुख्तलिफ हमारे डाटा बेसिस हैं जहाँ से हम लोग वेरीफाई चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म के अंदर आप स्टूडेंट को या जो रिसर्चर है उन्हें पता ही नहीं होता, तो उनसे एक्सीडेंटली भी हो जाता है। तो प्लेजरिज्म जो है ये एक बड़ी अनएथिकल एक्टिविटी है, गैर अखलाकी है। आप जानते हैं कि ऊपर तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि ये चोरी है और प्लेजरिज्म करने वाला चोर है जी। तो चोर तो फिर कोई एथिकल तो नहीं होता है ना जी, कोई तमीज़दार चोर तो नहीं होता जी, ठीक है जी, गैर अखलाकी, तो वो तो बद अखलाकी है, सिंपल। तो प्लेजरिज्म इज अनएथिकल बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग समवन ओन वर्क्स, ठीक है जी, एज आर ओन विदाउट गिविंग देम द राइट टू, ठीक है जी। ये इसकी क्लियर कट यहाँ पे। दूसरी बात है कि प्लेजरिज्म अफेक्ट्स द इंटेग्रिटी ऑफ एकेडमिक, कि आप ये एकेडमिक्स की इंटेग्रिटी को वो स्पॉइल करता है, अफेक्ट करता है। कि आपने रिसर्च लिखा, इसका मतलब है कि वहाँ पे बेईमानी हो रही है, एक बंदा करता है तो वो लेबल सभी पे लगता है। फिर रिसर्चर्स आर गिवन डिग्री ऑन of PhD on the basis of research work. Students give the grades according to their homework.
आपको होमवर्क की बुनियाद पर मिलता है, पीएचडी की डिग्री रिसर्च की बुनियाद पर मिलती है, तो अगर आप यही सारा प्लेजराइज करके करेंगे तो इसमें फिर इखलाकी चीज़ तो कोई नहीं है। ये असाइनमेंट्स आपको देते हैं, क्विज देते हैं, कुछ बच्चे घर से देख के लिख के ले आते हैं, ये प्लेजरिज्म है, अनएथिकल है, गैर इखलाकी एक्टिविटी है। कुछ बच्चे मेहनत करके लाते हैं, गलत कर लाते हैं, तो वो इखलाकी तौर पर वो आपसे या दूसरे बच्चों से कहीं से मजबूत है वो। तो वी मे इवन सक्सीड इन गेटिंग डिग्री पीएचडी एंड गुड ग्रेड, बट दैट विल पुट आवर करियर एट रिस्क। कि आप इसे डिग्रियां तो ले लेंगे, ग्रेड भी अच्छे मिल गए, लेकिन आपका करियर रिस्क पर लग जाएगा और आपके फ्यूचर में थ्रेट भी रहेगा। क्यों? आपने बेईमानी से रिसर्च का वो करने, कल कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा कि जो वो पकड़ लेगा, आज कल भी हैं जो ये रिसर्च आपके प्लेजरिज्म पकड़ लेते हैं, तो वो पकड़े जाएंगे तो फिर सारा डिग्री कैंसिल होगी। तो जब आप 20 साल सर्विस कर लेंगे तो फिर आपकी डिग्री जब कैंसिल होगी तो फिर आप कागर है वो। ठीक है जी। इफ वी यूज प्लेजराइज कंटेंट टू आवर पर्सनल बेनिफिट्स, क्या आप चोरी किया हुआ कंटेंट जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए करेंगे, सच एज मॉनिटरी गेन्स, फेम, ठीक है जी, माली फवायद के लिए करते हैं, शोहरत के लिए करते हैं, आप उसमें प्रमोशंस के लिए करते हैं, आप डिग्री हासिल करने के लिए करते हैं, तो ये सारा एक अनएथिकल एक्टिविटी है, इमोरल है। ठीक है जी। देन इट इज़ क्लियरली अनएथिकल, ये क्लियर कट है। और इसी को अगर आप ये कह देंगे जी ये इट इज़ इमोरल है, तो ये बात गलत तो नहीं है जी, ये क्लियर कट यहाँ पे ये बात मेंशन है। बचना कैसे है ये प्लेजरिज्म से? ठीक है जी। गलती अगर बताई गई है तो गलती से बचने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल एक बन सकता है बड़ा ज़बरदस्त, हाउ टू अवॉइड द प्लेजरिज्म, डिस्क्राइब, आप इसका बयान करें जी। प्लेजरिज्म से आप बच सकते हैं जी, सबसे पहले आप खुद रेफरेंस, यानी कि जो ऊपर प्लेजरिज्म के आपको बताया गया है आपने उसके अगेंस्ट मूव करना है। ठीक है जी, तो आप बचना शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या है जी, सबसे पहली बात, ऑलवेज गिव क्रेडिट, ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द पर्सन हुज वर्क यू आर इंक्लूडिंग। किसी का काम बेटे आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको क्रेडिट दे, बताएंगे ये मिस्टर फलां फलां ने काम किया हुआ है जी। और मेक यूज डबल कोटेशन टू प्रिवेंट वर्बेटम, वर्बेटम, वर्बेटम यानी कि किसी के कॉल को किसी की इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी गई इबारत है तो उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही रखें, उसको इन्वर्टेड कोमास के बाहर ना लेके आएँ, क्योंकि उसकी जो इंटेग्रिटी है, जो काम की उसकी मजबूती है या उसकी अहमियत है, वो बरकरार रहे। बिल्ड योर ओन आइडियाज, thoughts and use them in your work. Do not copy another person's ideas or work. Develop your work yourself so that you can enhance your thoughts process. Increase the domain of your knowledge. अपने इल्म को बढ़ाएं, फिर आप ये करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जी क्या काम आपका अपना है, क्या आपका अपना नहीं है। ठीक है जी। मेक यूज ऑफ पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग मीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया और थॉट्स इनटू योर ओन वर्ड्स। अपने अंदाज में लिखें, किसी के काम को पढ़ें ज़रूर, उसको अपने अंदाज में लिखें, उसको कॉपी पेस्ट ना करें। कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फिर प्लेजरिज्म हो जाएगा। पढ़ के अपने अंदाज में लिखेंगे तो किसी कोई भी उसको प्लेजरिज्म नहीं कहेगा। ठीक है, उसको अपने अंदाज में इलेबोरेट करें, लेकिन क्रेडिट देना मत भूलें। ठीक है जी। यूज़ ऑनलाइन प्लेजरिज्म टूल्स, प्लेजरिज्म टूल्स हैं जनाब बहुत सारे हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा काम, देखें आपका, हम रिसर्च पेपर जमा करवाते हैं या आपका थीसिस फाइनल करते हैं तो मुख्तलिफ प्लेजरिज्म तो जो चेक करने के सॉफ्टवेयर हैं हम उसमें से डाल के तो फिर आगे गुजार के भेजते हैं। हम ये देख लेते हैं कि कितना काम इसमें बच्चों ने चैट जीपीटी से लिया हुआ है, डीप सीक से लिया हुआ है। स्टूडेंट भी तेज़ होते हैं तो आपका सुपरवाइज़र आपसे कई गुना तेज़ होता है, तो उसे भी पता होता है कि आप कहाँ से लिख के ले आए हैं। वो तो इंग्लिश ही बता देती है स्टूडेंट्स की कि ये कितनी अच्छी लिखी हुई है। तो यूज़ ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर टूल्स, देयर आर मैनी साइट्स ऑफरिंग द प्लेजरिज्म चेकर टूल्स, जो आपको ये बता सकती हैं कि आप प्लेजरिज्म आपने कहाँ कहाँ से किया है, किस किस सोर्स से उठाया हुआ है, कितना कितना किया हुआ है। सम ऑफ द प्लेजरिज्म चेकिंग के जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ये ग्रामरली है, स्मॉल सी यू टूल्स हैं, टर्न इन है। हम लोग ये आमतौर पर टर्न इन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये है। बाकियों को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टर्न इन के बारे में भी मैं आपको वजाहत मजीद आगे दे दूंगा। अगर आप किसी का वक्त कोई रिसर्च आर्टिकल लिखें तो वो आप प्लेजरिज्म अपना चेक करवा सकते हैं। ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट रेफरेंस, बताएं नहीं जनाब पेपर या रिसर्च आर्टिकल के अंदर, तो ये बड़ा ज़रूरी है जी रेफरेंसेज अपने देना। लर्न हाउ टू साइट योर आर्टिकल, आर्टिकल को साइट कैसे करना है, उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, APA स्टाइल्स है, ठीक है जी, ये शिकागो, इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं।
तो ये आपके रिसर्च में आपके सुपरवाइज़र साहब आपको मज़ीद इसके बारे में बता देंगे। अगर मेरे साथ आप क्लास में भी डिस्कस करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सो यू शुड नो हाउ टू राइट एंड स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल बुक्स को, ठीक है जी, इनको लिखने के ख़ास तरीके हैं कि पहले आथर नेम होता है, फिर आगे आथर नेम को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, फिर आगे रिसर्च आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल नेम या बुक नेम, फिर उसके बाद उसका पब्लिशिंग ईयर्स, फिर उसके पेज, फिर प्रिंटेड पेजेस, वॉल्यूम, इशूज़ वगैरह वगैरह, वो एक ख़ास तरतीब से लिखा जाता है। उसके बाद इफ़ यू यूज़ समवन एल्स वीडियोज़, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, उसको अपना नाम के साथ ना करें जी। अगर वो किसी का है तो उसको इस्तेमाल करें, तो लेकिन ये बता दें कि ये फ़लाँ बंदे का है, फ़लाँ वेबसाइट से लिया गया है और फ़लाँ मकसद के लिए लिया गया है। ठीक है जी। और अपने मॉरल को, मोरल्स को, कीप योर मोरल्स हाई, बी एजुकेटेड अबाउट द प्लेजरिज्म। ठीक है जी। गुनाह से बचने के लिए ज़रूरी है कि पता हो कि गुनाह क्या है। समटाइम पता नहीं होता स्टूडेंट को, तो वो देखिए मजाक में लोग गाली दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं, वो इनफैक्ट उन्हें पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। तो मना फरमाया गया है, तो ये एहतियात की ज़रूरत है। बी एजुकेटेड अबाउट प्लेजरिज्म एंड बी एन एथिकल पर्सन। और बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है, सीधी 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 बात करनी है और सीधी सुननी है। एज इन रियल लाइफ यू डोंट हैव टू डू द बैड थिंग्स। ठीक है जी। एज यू नो द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन व्हाट इज गुड एंड बैड, सिमिलरली टीच योर ओन इनर conscience conscience that plagiarism is unethical and you should not make use of the plagiarized content। प्लेजरिज कंटेंट को जनाब आपने इस्तेमाल नहीं करना, करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ठीक हो गया जी। तो होपफुली बातें दिलचस्प हैं, इंटरेस्टिंग हैं, जनरल एक लेक्चर है, पढ़ने से पूरी तरह समझ आ जाएगा। ना समझ आने की सूरत में आप मेरे साथ क्लास रूम में डिस्कस भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लेक्चर को पूरी तरह सुनने की, तवज्जो से ऑनलाइन की। ठीक हो गया जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।